ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशत गर्दी का वाकया। साहिल पर फायरिंग के वाकये में हलाकतों की तादाद 16 तक पहुंच गई। 2 पुलिस एहलकारों और बच्चों समेत 40 अफराद जख्मी। हमलावरों ने साहिल पर यहूदियों के त्यौहार के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करने वाला एक शख्स मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग करने वाले की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद। फायरिंग में मुलव्वस दोनों अफराद बाप बेटा निकले। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 50 साला साजिद हलाक और 24 साला नवीद शदीद जख्मी हुआ। हलाक हमलावर के कब्जे से 6 हथियार बरामद किए गए। धमाका खेज मवाद भी मिला जिसे महफूज बना लिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ की हमले की शदीद मज़म्मत, वाक़े को दहशत गर्दी करार दे दिया। मुल्क भर में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनेगू है। ऑस्ट्रेलिया की मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि मुआशरे में ऐसे पुरतशद्दुद और मुस्लिमाना इक़दामात की कोई गुंजाइश नहीं। अपनी जान की परवाह ना की मुसलमान गैर मुस्लिमों की जान बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ा। सिडनी में हमलावर पर काबू पाकर राइफल छीनने वाला बहादुर शहरी मुसलमान निकला। 43 साला अहमद अल अहमद ने अपनी जान पर खेलकर हमलावर को बहादुरी से पकड़ा। असलहा छीन कर मुतादिद लोगों की जानें बचाई। हमलावर पर काबू पाने की कोशिश में अहमद के बाजू पर भी 2 गोलियां लगीं। अहमद अस्पताल में जेर इलाज है, हालत खतरे से बाहर है। अहमद अल अहमद सिडनी में दुकान पर फल फरोख्त करते हैं। 2 बच्चों के वालिद हैं। सोशल मीडिया पर भी वाक़े की वीडियोस वायरल। अहमद को हमलावर पर काबू पाते देखा जा सकता है। सारिफिन की जानिब से अहमद की बहादुरी की दाद दी जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने अहमद को हीरो करार दे दिया। पाकिस्तान का सिडनी में दहशतगर्द हमले और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से शदीद मुतासर रहा है। ऐसे हमलों से मुआशरों को पहुंचने वाले दर्द और सदमे को बखूबी समझते हैं। दहशतगर्दी की तमाम सूरतों के खिलाफ पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म के दहशतगर्द वाक़े की मज़म्मत करता है। मुश्किल घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों, ऑस्ट्रेलवी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने भी वाक़े की मज़म्मत की। अमरीकी सदर ने वाक़या अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, हमलावर को रोकने वाला शख्स बहादुर और काबिल एहतराम है। लोग फ़ख्र से त्यौहार मनाएं। बरतानिया, ईरान और कतर समेत दुनिया भर की सिडनी में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी इजहार मज़म्मत। जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मीडिया रिपोर्ट्स के वो जो शूटर था, वन ऑफ द शूटर, उसका नाम नवीद अकरम था और मेरा भी नाम नवीद अकरम है। तो अनफॉर्चुनेटली दोनों नाम जो है वो सिमिलर है। ट्विटर पे कुछ अकाउंट्स ने मेरी फेसबुक से मेरी पिक्चर उठाई और उस पिक्चर को वो लोग रिलेट कर रहे हैं कि वो बंदा है। तो मैं सबको ये क्लियरली कहना चाह रहा हूँ कि वो बंदा जो है वो एक डिफरेंट बंदा है, मैं डिफरेंट हूँ। मेरा उस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मोस्टली ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो मैंने चेक किया है, ये इंडियन अकाउंट्स के थ्रू हो रहा है। सिडनी हमलावर पर इस्राइली, भारतीय और अफगान मीडिया की फेक फैक्ट्री सरगर्म। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने हमलावर की शनाख्त नवीद अकरम के नाम से बताई। इस्राइली, भारतीय, अफगान मीडिया ने शेख नवीद नामी नौजवान की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। न्यू साउथ वेल्स के शेख नवीद ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले शेख नवीद की सोशल मीडिया पर अपील। कहा कि अवाम इस्राइली, भारतीय और अफगान मीडिया के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे में ना आए। मेरा दहशतगर्दी के किसी वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। 3 दुश्मन मुल्कों का मीडिया मेरी तस्वीर दिखाकर झूठ फैला रहा है। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे ने मेरी सलामती और साख को दांव पर लगा दिया है। पाक बहरिया का सतह-ए-आब से फजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। शुमाली बहरा अरब में लाइव वेपन फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। FM-90NER मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया। ISPR के मुताबिक जंगी जहाज ने इंतहाई तेज रफ्तार फजाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मिसाइल फायरिंग पाकिस्तान नेवी की आला जंगी तैयारी और दिफाई सलाहियतों की तौसीक है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने समुद्र में जहाज पर मौजूद रहते हुए लाइव फायरिंग का मुशाहिदा किया। अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। पाक बहरिया का मुल्की समुद्री हदूद के दिफा और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की अज़्म का अदा।
IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा, मैक्रो इकोनॉमिक शुमारियात मजबूत बनाने पर जोर। शुमारियाती इस्लाहात की शर्त आयद कर दी। IMF के मुताबिक दरामदी डेटे में 35 अरब डॉलर के बड़े फ़र्क की निशानदही हुई। तजादात से अदायगियों के तवाज़ुन पर असरात का जामी तजिया करने की सिफारिश। हुकूमत ने डेटा के मयार और तरीक़ाकार का मुकम्मल जायज़ा लेने की यकीन दहानी करवाई। नजरसानी शुदा दरामदी अदाद शुमार और वजाहत आवाम के सामने लाई जाएगी। इदारा शुमारियात के तिजारती डेटे में 2018 से 2025 तक तजादात सामने आए। IMF प्रोग्राम के तहत डेटा कलेक्शन और कंप्लायंस के तरीक़ाकार पर नजरसानी होगी। ज़रूरी मरदमशुमारी, लेबर फोर्स और घरेलू मुआशी सर्विसेज से डेटा बेहतरी की कोशिशें भी जारी हैं। डेटा कलेक्शन का अमल रवा माह से ही शुरू होने का इम्कान है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज। रवा माली साल की चौथी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक के इजलास की सदारत करेंगे। मुआशी हालात, बैरूनी कर्जा और दीगर अहम अशारियों पर गौर किया जाएगा। शरह सूद में तब्दीली या बरकरार रखने का फैसला होगा। अफरात ज़र के खतरात के बायस शरह सूद 11% पर बरकरार रहने का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक आने वाले महीनों में अफरात ज़र की शरह में 6 से 8% के दरमियान हो सकती है। सैलाब के बाद खुराक और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में अदम इस्तेहकाम ताहाल बरकरार है। स्टेट बैंक ने इससे कबल अक्टूबर में भी शरह सूद को बरकरार रखा था। नए माली साल के आगाज से पॉलिसी डिस्काउंट रेट बरकरार। आखिरी मरतबा मई में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। कारोबार के आगाज में इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,70,927 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,69,864 से हुआ था। मार्केट में 15 अरब से ज्यादा मालियत के 17 करोड़ से ज्यादा हिस्से का कारोबार हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SCCP को रिफॉर्म्स चैंपियन करार दे दिया। एजाज रेगुलेटरी माहौल को फरोग देने के लिए इदारे के पुख्ता आज़म का अक्कास करार दे दिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बयान जारी किया कि ये इदारे की कारकर्दगी का एतराफ़ है। कंपनीज एक्ट 2017 को आलमी मयार से हमाहंग करने का अमल शुरू कर दिया गया है। इस्लाहात से कारोबार में आसानी और डिजिटलाइजेशन को फरोग मिलेगा। पुरानी दफात के खात्मे और तामील के निज़ाम को सादा बनाने का फैसला भी किया गया। ये सरमायाकार दोस्त और शफाफ कॉरपोरेट फ्रेमवर्क की जानिब अहम पेशरफ्त है। इस्लाहात से रेगुलेटरी बोझ कम और निगरानी का निज़ाम मजबूत होगा। रवा साल की आखिरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 21 दिसंबर तक मुल्क भर में जारी रहेगी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का कहना है पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख, सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा बच्चों का हदफ मुकर्रर। KP में 72 लाख और बलूचिस्तान में 26 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इस्लामाबाद में 4 लाख, गिलगित में 2 लाख, आज़ाद कश्मीर में 7 लाख से ज्यादा बच्चों का हदफ मुकर्रर। हुकाम का कहना है कि 4 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स मुहिम के दौरान जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। बच्चों को पोलियो से बचाना वालिदैन की मुश्तरका कौमी जिम्मेदारी है। PS9 शिकारपुर के ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद। कहा शिकारपुर के ज़िमनी इंतखाबात में तीर की कामयाबी जमहूरियत की फतह है। आगा सिराज दुर्रानी के साहबजादे की कामयाबी पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार है। शेर रहमान ने कहा अवाम ने बिलावल भुट्टो के अवामी एजेंडे पर मुश्तमिल मंशूर को वोट दिया। अवाम तरक्की और खिदमत को वोट देते हैं। सर्दी का राज और धुंध के डेरे। दिसंबर का महीना रंग जमाने लगा। बालाई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। सबसे ज्यादा सर्दी अस्तोर में बढ़ी। कम से कम पारा -4 रिकॉर्ड। बोपस का पारा -3, चित्राल और बगरोट का -2 दर्जे पर आ गया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला भी सर्दी की लपेट में है। ज़ियारत का पारा 0 और करलात का 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहा। बेशतर इलाकों में शदीद धुंध छाई रही। हद निगाह 0 होने के बाद मोटरवेज को बंद करना पड़ा। मोटरवे M1, M3, M4, M5 और M11 पर ट्रैफिक की आमदो रफ्त मौतुर रही। स्मोक के भी डेरे बरकरार। कराची आज आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर, लाहौर का तीसरा नंबर है।
पंजाब में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने से हादसात। फैसलाबाद में 2 ट्रक टकरा गए। 37 साल सज्जाद हैदर मौके पर जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। समुद्री रोड पर मुसाफिर बस और ट्रक में तसादुम से 2 अफराद जख्मी हुए। मंडी अहमदाबाद में तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ड्राइवर ने सड़क किनारे पैदल जाने वाली खातून को कुचल दिया। अहमदपुर शर्किया, शेखपुरा, पतोकी और दीगर शहरों में भी हादसा। 2 अफराद जाम बहक, दर्जनों जख्मी। काउंसिल जनरल और DGISPU की मुलाकात। सीपैक, नॉन सीपैक और पंजाब के मंसूबों पर चीनी माहिरीन की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। DIG तैयब हफीज ने कहा कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह है। अहम मंसूबों पर काम करने वाले चीनी माहिरीन की सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। बेहतरीन रवाबित के लिए जवानों को चीनी ज़बान के कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। चीनी काउंसिल जनरल ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि SPU चीनी शहरियों, इनकी रिहाइश गाहों और मंसूबों को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम कर रही है। अफगान तालिबान की शिद्दत पसंद पॉलिसियों और दहशत गर्दी की सरपरस्ती के असरात। जर्मनी का अफगान पनाहगुज़ीन प्रोग्राम फौरी तौर पर खत्म करने का ऐलान। अफगान मुहाजिरीन के जराब में मुलव्वस होने और संगीन खतरात पर यह फैसला किया गया। तमाम वाक़े और अहदनामे वापस लेने का ऐलान। 640 अफगान मुहाजिरीन को मुल्क में दाखिले से रोक दिया गया। जर्मन मीडिया के मुताबिक जर्मनी आने वाले अफगान मुहाजिरीन के लिए कोई सियासी दिलचस्पी बाकी नहीं रही। अफगान मुहाजिरीन के दाखिले के इम्कानात खत्म हो चुके हैं। जर्मनी ने गुज़श्ता साल 28 और रवा साल 81 अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर किया। तमाम अफराद मुसलमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए। ऑस्ट्रेलिया का भी कैनबरा में अफगान सफारत खाना बंद करने का इंदिया। दहशतगर्द नवाजी न रुकी तो अफगान तालिबान रजीम मुकम्मल तनहा हो जाएगी। भारत को आलमी महाज पर एक और हजीमत। भारत जदीद टेक्नोलॉजी के आलमी इतिहाद सलीका से बाहर। भारतीय जरीदे और सियासतदान मोदी की पॉलिसियों पर सवाल उठाने लगे। भारतीय अपोजिशन ने इकदाम नाहिल मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। जयराम रमेश ने आलमी रुसवाई का सबब पाकिस्तान के हाथों शिकस्त को करार दिया। कहा कि 10 मई के बाद अहम इत्तेहाद से निकाले जाने पर हैरत नहीं। पाकिस्तान के हाथों तारीखी हजीमत के बाद हर महाज पर जिल्लत रुसवाई भारत का मुकद्दर बन चुकी है। अमन मुज़ाकरात से कबल यूक्रेन नेटो रुकनीत की ख्वाहिश तर्क करने को तैयार। मगरबी ममालिक से मजबूत सलामती की ज़मानतों की शर्त आयद कर दी। सदर ज़ेलेंस्की ने पेशकश को यूक्रेन की जानिब से एक रियायत और समझौता करार दे दिया। कहा, गुज़श्ता बरसों में नेटो की रुकनीत को मुस्तक़बिल में रूस के हमलों के खिलाफ मजबूत तरीन दिफा समझा जाता रहा है। शुरू से ही यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश थी। अमरीका और कुछ यूरोपीय शराकतदार इसकी हिमायत नहीं करते। जमानतें कानूनी तौर पर काबिल अमल होनी चाहिए। यह पेशकश यूक्रेन की जानिब से एक अहम समझौता है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुरकशिश T20 क्रिकेट बिग बैश लीग के मुकाबले आज ब्रिस्बेन हेट और मेलबर्न में टाकरा होगा। शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान डेब्यू करने के लिए बेताब। पाकिस्तानी स्टार पेसर शाहीन आफरीदी ब्रिस्बेन हेट के उम्मीदों का महवर बनेंगे। मोहम्मद रिजवान मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए बल्लेबाजी के जौहर दिखाएंगे। गेलोंग में टाकरा दोपहर 1:15 पर शुरू होगा। गुज़श्ता रोज़ होने वाले लीग के इफ्तिताही मार्के में बाबर आजम की सिडनी सिक्सेस हार गई। पाकिस्तानी स्टार बैटर डेब्यू यादगार ना बना सके। सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे।